नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आधिकारिक पद पर है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और जीवन में क्या उन्नति दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को अपने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। वैवाहिक जीवन शुरू भी होने वाला है, तो वैवाहिक जीवन में कैसी चीज़ें रहेंगी, क्या रहेंगी, अच्छी रहेंगी कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। मैंने इन सारे विषयों पर गहराई पूर्वक विचार कर लेना है आपके वीडियो के माध्यम से। तो जो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन पर उच्च तरक्की को, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन पर उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके हाथ पर होंगे तो। भले ही थोड़ा विलंब से करें, लेकिन करेंगे जरूर। अब देखिए इनकी ये जीवन रेखा, कंप्लीट लाइफ लाइन नजर आ रही है। इस लाइफ लाइन पर अगर आप गौर करेंगे तो कुछ प्रोग्रेस लाइन, जो कि ये भी जीवन में तरक्की व प्रगति का चिन्ह होता है। इस लाइन के रहने के बाद भी जातक जीवन में तरक्की व प्रगति करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। क्योंकि प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा के बल को इन्हेंस कर देता है। अगर वो किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो वो भाग्यशाली है। इस लाइन को जब भी आप अपने हाथ पर देखते हैं तो आपको निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है कि ये कौन सी साइन बन गई, किस प्रकार के लाइन है ये। बस आपको समझना है कि ये एक अच्छा चिन्ह है, ये एक अच्छी रेखा है, जो कि आपको जीवन में तरक्की व प्रगति को प्राप्त करने में मदद कराएगी और डेफिनेटली तरक्की व प्रगति को प्राप्त कराएगी। अब मैं आगे अगर देख लूँ तो ये छोटी सी लाइन दिख रही है, एकदम पतली सी विजिबल, ये भाग्य रेखा है। अब प्रोग्रेस लाइन के साथ अगर भाग्य रेखा हो जाए तो ये भी जीवन में तरक्की को बताती है। अब भाग्य रेखा पतली विजिबल आपके जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये पतली और विजिबल भाग्य रेखा आपको धनवान या धनलाभ कराती है। आगे भी भाग्य रेखा देखिए कितनी शानदार है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा चल रही है, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। ये भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। अब एक स्क्वायर साइन आपके हथेली पर बना है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी के साइन को इंडिकेट कर रहा है। इस केस में जातक का एक से अधिक मकान बनता है। जातक खुद के दम पर अपने जीवन में प्रॉपर्टी के सुख से नवाजे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप अपने दम पर कोई चीज़ अचीव करते हैं प्रॉपर्टी के संदर्भ में, किसी बड़े अचीवमेंट्स के संदर्भ में, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। बजाय किसी के सपोर्ट से जब आप करते हैं तो उसमें जो मज़ा होता है वो कम होता है, जब आप अपने दम पर करते तो ज़्यादा होता है। तो इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की व सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर मैं और पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो सूर्य रेखा भी बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये सूर्य रेखा देखो कितनी बेहतरीन है। यहाँ से भी सूर्य रेखा चल रही है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ भी एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन बना है, जो कि सूर्य रेखा के बल को इन्हेंस कर रहा है। बुध रेखा भी मुझे कोई खास नहीं नज़र आ रही है, उस पर विचार करते हैं आगे। बाकी बुध रेखा बड़ी शानदार है, दिमाग तेज़ है। दिमाग के तेज़ी के दम पर आप जीवन पर आगे बढ़ते हैं। और माइंड ऐसे जातकों का ना बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ दिमाग के व्यक्ति हैं और बहुत तेजी से अपने जीवन पर तरक्की व सफलता को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति जाने जाते हैं। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर लेते हैं, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं पॉजिटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में अगर आप बात करना चाहेंगे तो लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था है। अगर किसी व्यक्ति का ग्रह अच्छी स्थिति में हो, ताकतवर स्थिति में हो, जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, तो ये जीवन पर एक स्मूथनेस को बताता है, जीवन पर एक ठहराव को बताता है। जीवन पर इस केस में ठहराव होता है, स्मूथनेस होता है, और आप जीवन पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के सफलता को और तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो प्लानिटरी कंडीशंस भी अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ पर और प्रश्न पर, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर रहती है, उस चीज़ को भी देख लेना, समझ लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद प्रश्न पर हम विचार करते हैं। अब नेगेटिविटी में अगर आप गौर करेंगे तो मुझे बुध रेखा थोड़ी टूटी नजर आई। इसका अर्थ हुआ कि जातक कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले,
व्यक्ति कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, इनके खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। इनके मन में एक मलाल रह जाता है, मैं कितना भी कुछ कमा रहा हूँ लेकिन मैं पैसा बचा नहीं पा रहा हूँ। तो ये बुद्ध रेखा के अभाव की वजह से जीवन पर होता है। अब इसका दूसरा रीज़न होता है कि आप खर्चीले प्रवृत्ति के, उसके और भी कारण है, लेकिन बुद्ध रेखा भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे ये चीज़ पता चलता है कि व्यक्ति बड़ा खर्चीला है। तो खैर, अपने खर्चों पर नियंत्रण करना ही समझदारी है। अपने अपने मानसिक स्थिति पर नियंत्रण करना ही समझदारी है। बुद्ध रेखा खुद ब खुद बन जाएगी। कुछ राहु रेखा की वजह से अगर बुद्ध रेखा टूटी हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर नॉर्मली बुद्ध रेखा टूटी हो तो आप अपने खर्चे पर नियंत्रण करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पहली बात हो गई। अब इसको हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। अगर ये थोड़ी टूटी हो तो हल्की फुल्की एंजाइटी की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, ये चीज़ें रहती है जातक के जीवन पर, ये मैं देख पा रहा हूँ। तो वो चीज़ ठीक होगा, इसका मैं उपाय दे दूंगा, ये मैं समझ पा रहा हूँ। अब अगर हम आगे विचार कर ले और क्या नेगेटिविटी है, तो विवाह रेखा के आसपास मुझे 2 रेखा नजर आई है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो होता है। अब इसके बाद अगर मैंने देखा तो बृहस्पति पर यहाँ से दबाव, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस केस में भी होती है कि जातक को थोड़ा तनाव होता है, थोड़ा परेशानी होता है, थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वैवाहिक जीवन को लेकर। तो शादी लेट होती है और शादी लेट होने के बाद भी थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो बेटर है कि आप इसके लिए पहले ही वेरीफाई करा लें ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आप जीवन पर आगे बढ़ने में अपने आप को रख पाएँ। क्योंकि पारिवारिक समस्याएं जो होती है ना, वो आपको तनाव देती है, परेशान करती है। तो यहाँ पर विवाह भी इनकी हुई नहीं है, तो विवाह से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, ऐसे भी मिलाना चाहिए, मिला के उसका रेमेडी करके ही शादी करें। शादी करने से कोई भी आपको मना नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको पहले ही रेमेडी करके ख़त्म कर लेना है। तो बस यही नेगेटिविटी थी, इसके उपरांत कोई खास नेगेटिविटी थी नहीं। अब अगर हम आगे विचार कर लें तो माइंड रेखा अच्छी है, ये जीवन रेखा अच्छी है। तो जातक हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी में कोई दिक्कत नहीं। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक प्रोग्रेस लाइन थी, तो ये इंडिकेट कर रही है कि जातक का इंडिपेंडेंट ग्रोथ 20-21 वर्ष की आयु से हो जाता है। एक 23 वर्ष में प्रोग्रेस लाइन था, एक 26 में था, 27 में एक दिक्कत था, 28 में तरक्की थी, फिर एक 32वें वर्ष 33वें वर्ष के आसपास बड़ी तरक्की है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, एक 36 वर्ष के आसपास है, 31 में है, एक 40 में आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक 52 में है जीवन रेखा पर कुछ ट्रायंगल्स, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत शानदार। तो लाइफ लाइन में कोई खास दिक्कत नहीं है, लाइफ लाइन में कोई खास परेशानी नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग बने हैं, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी शानदार है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर होते हैं इस केस में, जीवन पर स्ट्रेस थोड़ा रहता है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई परेशानी नहीं है। जातक कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, नो डाउट, ये मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर से कुछ टेंशन के लाइन है, थोड़ा टेंशन लेते हैं, इंसान का दिमाग चलते रहता है, बट शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। और बढ़िया थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व है बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंडकरी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। फिंगर लंबे करे तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ। आगे अगर मैं देख लूँ तो बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं जीवन पर, वो जरूर आपको मिलता है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। हाँ, भावुकता दिख रही है मुझे, उस पर नियंत्रण रखना है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ये तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम चमत्कारी रूप से दिख रही है मुझे। यहाँ भी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, एक बढ़िया सा चतुर्भुज साइन है जो कि लगभग 36वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी को बता रहा है। यहाँ से भी दिख रही है मुझे प्रॉपर्टी के सुख की रेखा। आगे भी बुद्ध पे खड़ी रेखा है तो दिमाग बहुत तेज़ है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ ना होने की वजह से थोड़ा तनाव झेला है आपने, बट लगभग 28वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है
थोड़ी बुध रेखा टूटी है तो थोड़ा सा यह परेशानी को जरूर बताती है। खैर, इसके लिए रेमेडी कर दिया जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।